राधे राधे प्यारे भक्तों, आप देख सकते हो कि मेरे ठाकुर जी और श्री जी नहा के तैयार हो चुके हैं। मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। ये रहे हमारे श्री जी और ठाकुर जी, और छोटे श्री जी और ठाकुर जी, और ये रहे हमारे हारे के सहारे बाबा श्याम। आप देख सकते हो नहा के बैठ चुके हैं। मैंने स्नान करवा दिया था 4 बजे। लड्डू गोपाल की सेवा हर घर में अलग तरह की भाव से होते हैं। क्या आप जानते हो कि लड्डू गोपाल को घर में कैसे लाना चाहिए? प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हो कि लड्डू गोपाल को कैसे लाना चाहिए और कैसे उनकी स्थापना करनी चाहिए? प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल जी जो हमारे ठाकुर जी हैं, उनको कैसे भोग लगाना चाहिए और उनको कैसे सलाना चाहिए और उनकी आरती कैसे करनी चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। चलिए जानते हैं प्यारे भक्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलना। प्यारे भक्तों, एक बात जरूर अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल या ठाकुर जी को अपने घर में लेके आते हो तो अपने मन को प्यारे भक्तों एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप लड्डू गोपाल को अपने घर में लेके आते हो तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की सच्चे मन से सेवा करते हो तो लड्डू गोपाल जी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सच्चे मन से सेवा करते हो तो तभी आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेके आए। जब हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं तो वो हमारे घर के सदस्य बन जाते हैं। और प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह प्यार करें और सेवा करें, तभी प्यारे भक्तों लड्डू गोपाल आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें? तो चलो जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी की स्थापना कैसे करते हैं। प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल मार्केट में हर जगह मिल जाते हैं, पर माना जाता है कि लड्डू गोपाल अगर कोई आपको गिफ्ट करता है तो वो सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिन तक चलती रहती है। प्यारे भक्तों, पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए एक अच्छा सा नाम सोचा जाता है जो हमारे लड्डू गोपाल जी का रखा जाता है, जो हमारे ठाकुर जी का, जब आप लेके आते हो अपने लड्डू गोपाल जी को। और प्यारे भक्तों, लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज के बर्तन में रखें। प्यारे भक्तों, आप अनाज में चावल, गेहूं इत्यादि कुछ भी ले सकते हो जिसमें आप प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को रखोगे जब आप लेके आओगे लड्डू गोपाल जी को। और प्यारे भक्तों, जिसमें आपने प्यार से अपने लड्डू गोपाल जी को रखा है अनाज में, जो मैंने आपको बताया था, चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, आपने उसमें प्यार से रखा हो अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को जब आप लेके आते हो तो उसमें क्या करना चाहिए कि जब भी आप उसमें रखते हो बर्तन में, प्यारे भक्तों, आप उस बर्तन को लड्डू जिसके अंदर आपने रखा है, अनाज के अंदर रखा है, चाहे चावल के अंदर रखा है, चाहे गेहूं के अंदर रखा है, तो उसको पूरा ढक दें अनाज से चाहे चावल से, जिसके अंदर भी आपने अपने लड्डू गोपाल जी को रखा है। प्यारे भक्तों, जब भी आप लड्डू गोपाल को लेके आते हो तो उनकी आंखों पे पट्टी बांधनी चाहिए जब भी आप लेके आते हो, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्योंकि ये पूजा 4 दिन तक चलती है। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 4 दिन तक पूजा चलती है। जब भी आप ठाकुर जी को अपने घर में लेके आते हैं तो सबसे पहले किसी अनाज के बर्तन में रखा जाता है प्यार से अपने लड्डू गोपाल को, फिर उनकी आंखों को ढक देना चाहिए जब भी आप उसमें अनाज में रखते हो। और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा के स्नान करके अच्छे से जहाँ पर आपने अपने लड्डू गोपाल को अनाज के बर्तन में चाहे चावल के बर्तन में रखा, जहाँ चावल आपने उसमें मतलब रख रखा है, तो उसको लड्डू गोपाल जी को प्यार से बाहर निकाले। दूसरे दिन स्नान करके ही निकालना है। प्यारे भक्तों, आपको जो ये दूसरे दिन कार्य करना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहा के अपने लड्डू गोपाल को अनाज से बाहर निकालना है। प्यारे भक्तों, प्यार से अपने ठाकुर जी की जो भी आंखों पे जो पट्टी बांध रखी थी उसको खोलना है। फिर प्यारे भक्तों, जब आप ये सब कार्य कर लेते हो तो एक खाली बर्तन लो और प्यार से उस बर्तन में अपने लड्डू गोपाल जी को रखो और उसके अंदर तरह तरह के फल भी रखने चाहिए। और प्यारे भक्तों, तीसरे दिन जो अभी अभी मैंने आपको 2 दिन की प्रक्रिया बताई थी और अब आपको मैं तीसरे दिन की प्रक्रिया बता रही हूँ कि आपको तीसरे दिन क्या करना चाहिए। तीसरे दिन भी आपको ऐसा ही करना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में
उठोगे और अपने लड्डू गोपाल को प्यार से बाहर निकालोगे, जो आपने फलों के अंदर अपने लड्डू गोपाल जी को रखा था, और उनकी प्यार से पट्टी खोल के फिर उनको एक तो आपको तीसरे दिन ही ये करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने लड्डू गोपाल की प्यार से अपनी पट्टी खोलनी है। पट्टी खोल के फिर सब्जी के एक बर्तन लो जिसके अंदर सब्जियां रखते हो आप, तो सब्जियों के अंदर अपने लड्डू गोपाल जी को रखो और फिर उनकी पट्टी बांध के और उनके अंदर रख दो। फिर अगले दिन चौथे दिन तब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके फिर अपने लड्डू गोपाल जी की वो पट्टी खोलो। और चौथे दिन आपको ये करना है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाओगे और ब्रह्म मुहूर्त में नहा के स्नान करके अपने लड्डू गोपाल को, जो सब्जी के बर्तन में आपने रखा था, अपने लड्डू गोपाल को प्यार से बाहर निकालना है और उनकी पट्टी हो गई जो आपने बांधी थी उनकी आंखों पे, वो खोलनी है प्यार से। फिर उसके बाद चौथे दिन आपको क्या करना है, जो फूल से भरा एक बर्तन ले लेना है, उसमें अपने लड्डू गोपाल को रख देना है प्यार से। प्यारे भक्तों, अगर आप ये प्रक्रिया जन्माष्टमी वाले दिन करते हो तो आपको ये चारों जो मैंने आपको बताई है प्रक्रिया, तो आपको 1-1 घंटे के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप किसी और दिन अपने लड्डू गोपाल को ले आते हो तो 1-1 दिन में आपको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर जन्माष्टमी वाले दिन लेके आते हो तो आपको ये प्रक्रिया सिर्फ 1 घंटे के लिए ही चारों प्रक्रिया करनी पड़ेगी। उसके बाद चौथा दिन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू गोपाल को फूलों के अंदर से बाहर निकालकर उन्हें एक खाली परात या थाली में बैठा दे। प्यारे भक्तों, थाली में बैठा के फिर अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध से नहलाए, फिर शहद से, और फिर उसके बाद आप चंदन लगा सकते हो और इत्र लगा सकते हो। 5 अमृत आपको 5 अमृत तैयार करना है। जल हो गया, जैसे गंगा जल हो गया, दूध हो गया, दही हो गई, इत्र हो गया और शहद हो गया। ये सब आपको अपने लड्डू गोपाल के शरीर पे लगाना है और स्नान करवाना है। फिर एक अच्छे से वस्त्र उनको स्नान करवाने के बाद धारण करने, जो कि पीले कलर के वस्त्र होते हैं, जो कि आपको ये वस्त्र लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हो 5 अमृत से, तो आपको ये भावना रखनी है कि आप अपने बच्चे को स्नान करवा रहे हो और प्यार से आपको ये स्नान करवाना है। 5 अमृत से नहला देते हो, वस्त्र डलवा लेते हो, फिर उनको गहने से उनका श्रृंगार करना है और इत्र लगाना है शरीर पे उनके। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको भी ऐसी ऐसी बातें जाननी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए प्यारे भक्तों। अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो लड्डू गोपाल आपके ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। तो आपको ये छोटी बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए लड्डू गोपाल, ताकि आपके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे प्यारे भक्तों।